हमेशा की तरह आज फिर अपने पास है CSIR नेट का एक प्रॉब्लम और हम करने वाले हैं इसकी डिटेल्ड एनालिसिस। दिसंबर 2016 साइकिल का ये प्रॉब्लम है 3 मार्क्स में, यानी कि एक MCQ प्रॉब्लम है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और कोई एक ऑप्शन सही होगा उसमें। हमेशा की तरह आपको दिख रहा है कि ऑप्शन सी मैंने पहले से टिक कर रखा है, बट ये ऑप्शन कैसे करेक्ट है उसको हम देखेंगे। तो इस थ्रू आउट द जर्नी हम क्या करने वाले हैं, हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे प्रॉब्लम की और ये देखेंगे कि CSIR किस टॉपिक पे फोकस कर रहा है, आपकी किस इन्फॉर्मेशन किस थीम से रिलेटेड नॉलेज को वो आपकी चेक करना चाह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और मैं प्रॉब्लम रीड करता हूँ आपके लिए। देन आफ्टर हम देखते हैं कि कोर टॉपिक क्या है जिस पे बात करना चाह रहा है आपसे CSIR। क्वेश्चन है which of the following sets of functions from R मतलब आपका रियल नंबर का सेट है, R to R is a vector space over R। तो अभी पहली एक लाइन से ये तो क्लियर हो रहा है कि वेक्टर स्पेस की बात होनी है और आपको उसका कुछ सबसेट दिया जाएगा। 3 सबसेट्स यहाँ दिए गए हैं, आपको सब स्पेस चेक करना है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस से रिलेटेड पूरा सेशन होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स पाने के लिए इतनी सी शर्त रखी है CSIR ने कि आपको वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, और स्पेशली यहाँ पे वेक्टर स्पेस आपका फंक्शंस का है तो आपको फंक्शंस के स्पेस की, लीनियर स्पेस की जानकारी हो थोड़ी सी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आपको वेक्टर स्पेस दिया गया है जो कि फंक्शंस का लीनियर स्पेस है रियल फील्ड के ऊपर। S1 S2 S3 3 आपको सबसेट्स दिए गए हैं और फिर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सबसेट्स जो हैं या एक से ज़्यादा सबसेट्स हैं, ऑप्शंस में वो आपको प्रोवाइड करेगा, वो सब स्पेस फॉर्म करेंगे। तो पहला सबसेट है आपका इट विल इंक्लूड ऑल दोज फंक्शंस सच दैट कि लिमिट उनकी जो होगी x → 3 पे वो 0 आएगी। S2 को डिफाइन करा है, S2 इज द सेट विच विल इंक्लूड ऑल दोज फंक्शंस g सच दैट कि आपका लिमिट gx के लिए 3 पे 1 आएगा। और फिर आपको S3 सेट दिया गया है, इसमें वो सारे फंक्शंस होंगे h सच दैट कि उनकी लिमिट जो होगी 3 पे वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के सेट्स आपको दे दिया है और पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें सब स्पेस बनाएंगे। आपके ऑप्शन MCQ ये MCQ प्रॉब्लम है तो एक ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन उसने कुछ इस तरीके डिजाइन कर रखा है कि केवल S1 आपका सब स्पेस होगा। ऑप्शन बी में आपसे कह रहा है केवल S2 सब स्पेस होगा। ऑप्शन सी में आपसे कह रहा है कि S1 एंड S3 आर सब स्पेसेस बट नॉट S2, मतलब कि S2 नहीं है, S1 और S3 हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोल रहा है ऑल द 3 वेक्टर स्पेसेज, मतलब कि तीनों जो सबसेट्स दिए गए हैं आपको वो सब स्पेस फॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन ओवरऑल क्या है, आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है रियल फील्ड के ऊपर और ये जो वेक्टर स्पेस है लीनियर स्पेस है, ये फंक्शंस का है, रियल फंक्शंस का है। अब क्वेश्चन ये है कि इस लीनियर स्पेस में जो फंक्शंस का लीनियर स्पेस है उसके अंदर आपको सबसेट्स दे दिए गए हैं। ये आपका फंक्शंस का स्पेस है रियल फंक्शंस का, और इसमें आपको 3 वो बता दिए गए हैं। S1 ये ग्राफ में केवल रिप्रेजेंटेशन है, आप सोचिए नहीं कि ऐसे ही होगा। S1 S2 S3 3 आपको सबसेट्स दे दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि सब स्पेसेज हैं कि नहीं। लीनियर अलजेब्रा की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है ना तो ये क्वेश्चन इट विल लुक लाइक जस्ट अ जोक, ये मजाक लगेगा आपको, क्योंकि सब स्पेस सर्च करना प्राइमरी क्वेश्चन आप मानते हैं अगर आपको लीनियर अलजेब्रा की समझ है। बट मेरा यहाँ पे टॉपिक मेरा एम क्या है कि हम ये समझ सकें कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करना है। एक अप्रोच का पैटर्न होता है ना, फिर हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे वैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको सब स्पेस चेक करना है, यहाँ पे फंक्शंस का स्पेस है, हो सकता है कहीं ऑपरेटर्स का स्पेस हो, कहीं अलग अलग स्पेसेज लीनियर स्पेसेज के साथ हम डील करेंगे और हमको ऐसे सबसेट्स दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन होगा सब स्पेस कौन कौन बना रहा है, तो एल्गोरिदम क्या होगी, वो पैटर्न क्या होगा, वो तरीका क्या होगा जिसको हम फॉलो करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना,
3 स्टेप में हम करेंगे अपने काम को प्रोसीड। सबसे पहले जब भी आपको सबसेट्स दे दिए जाएं और सब स्पेस पूछा जाए तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि उस लीनियर स्पेस का जो जीरो एलिमेंट है, लीनियर स्पेस का जो जीरो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है, वो आपके सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अपना वेक्टर स्पेस कौन सा है, अपना लीनियर स्पेस है फंक्शंस का। और जब फंक्शंस का लीनियर स्पेस होता है तो वहाँ पे जीरो एलिमेंट का रोल प्ले कौन करता है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फंक्शंस का वेक्टर स्पेस आपको रिवाइज करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप वो चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप पैरेलल में लेक्चर सीरीज अवेलेबल होगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डील करते समय कि आपको लीनियर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस की थोड़ी बहुत जानकारी है। तो हम थे उस पॉइंट पे कि हम बात कर रहे थे कि फंक्शंस के लीनियर स्पेस में जीरो एलिमेंट का रोल कौन प्ले करता है। तो जीरो एलिमेंट का रोल प्ले करता है जीरो मैप। एक जीरो मैप होता है, उसकी डेफिनीशन क्या होती है कि वो सारे एलिमेंट्स को ले जाके जीरो पे मैप कर देता है। फंक्शंस वाले वेक्टर स्पेस के अंदर एक जीरो मैप होता है जो सारे एलिमेंट्स को जीरो पे ले जाके मैप करता है, और वो जीरो मैप जो है वो फंक्शंस के स्पेस के अंदर जीरो एलिमेंट का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या है। सबसे पहले एल्गोरिदम का पार्ट ये है, जब भी आपको सबसेट्स दे दिए जाएं और सब स्पेस पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव टू चेक वेदर द जीरो एलिमेंट ऑफ द स्पेस बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। जीरो एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो हम S1 S2 S3 में देखते हैं कि जीरो एलिमेंट है कि नहीं। अगर जीरो एलिमेंट होगा तो हम बाकी का स्टेप फॉलो करेंगे, और अगर जीरो एलिमेंट होगा ही नहीं तो इसका मतलब वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, वो वेक्टर स्पेस हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट हमारा होता है सब स्पेस चेक करने के लिए कि हम जीरो एलिमेंट चेक कर लें। तो चलिए S1 में देखते हैं। हमने अभी आपको जीरो एलिमेंट के लिए बताया कि यहाँ पे जो जीरो एलिमेंट है वो आपका जीरो मैप है, और जीरो मैप की डेफिनीशन होती है कि वो सारे एलिमेंट्स को उठा के जीरो पे मैप करता है। तो चलिए, S1 में आपके ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट 3, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ऐसे फंक्शंस हैं S1 में जो 3 पे उनकी लिमिट वैल्यू 0 आती है। अब ज़रा इमेजिन करिए कि क्या जीरो एलिमेंट यानी कि जीरो मैप जो है वो S1 के अंदर है कि नहीं। अगर जीरो मैप S1 के अंदर होता तो वो क्या करता, वो सारे एलिमेंट्स को जीरो पे ले जाके मैप करता। तो अगर जीरो एलिमेंट यहाँ है तो उसकी लिमिट 3 पे क्या आएगी, लिमिट क्या आएगी, x→3 पे जीरो मैप की। चूँकि जीरो सारे एलिमेंट्स को ले जाके जीरो पे रखेगा तो लिमिट 3 पे निकालिए, 4 पे निकालिए, किसी भी पॉइंट पे निकालिए, जीरो ही आनी है क्योंकि जीरो मैप का नेचर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S1 के अंदर आपका जीरो मैप है, S1 के अंदर जीरो मैप आपका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो सारे मैप्स हो सकते हैं जिनकी लिमिट 3 पे जीरो आए, और जीरो फंक्शंस की लिमिट तो सब पे जीरो आएगी भाई, 3 पे तो जीरो आनी ही आनी है। इसका मतलब S1 के अंदर जीरो एलिमेंट है। तो S1 को अभी हम क्लियरली तो नहीं बोल सकते कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, सब स्पेस है या नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसके अंदर जीरो एलिमेंट है, तो इसको हम ऑप्शन को गलत नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जरा S2 और S3 भी चेक कर लेते हैं। हमारा अप्रोच ये होता है ना कि हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करें। तो भैया S1 पे अभी हमको डाउट है क्योंकि इसने जीरो एलिमेंट को कंटेन करा लिया है। अब हम S2 और S3 को देखते हैं कि उनके अंदर जीरो एलिमेंट्स हैं कि नहीं। तो S2 में वो सारे फंक्शंस होंगे, S2 के अंदर वो सारे फंक्शंस होंगे जिनकी लिमिट 3 पे 1 आ रही है। S1 में वो फंक्शंस थे जिनकी लिमिट 3 पे 0 आ रही थी, तो आपका जीरो एलिमेंट वहाँ बिलोंग कर गया क्योंकि जीरो एलिमेंट आपका जीरो मैप है, और जीरो मैप तो हर जगह जीरो ही देता है। S2 के अंदर वो सारे फंक्शंस होंगे जिनकी लिमिट 3 पे 1 आएगी। तो क्या जीरो मैप होगा, क्या जीरो मैप S2 के अंदर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर जीरो मैप उसके अंदर होता तो लिमिट x→3 निकालिए या कुछ भी निकालिए, अगर यहाँ पे जीरो मैप होता तो ये सबको जीरो पे उठा के मैप कर देता तो लिमिट भी जीरो आ जाती। लेकिन S2 के अंदर तो भाई वही फंक्शंस होंगे जिनकी लिमिट 3 पे 1 आए, तो इसका मतलब S2 के अंदर जीरो मैप नहीं है। और अगर S2 के अंदर जीरो मैप नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, S2 के अंदर अगर जीरो मैप नहीं है तो इसका मतलब S2 ऑप्शन कभी भी सब स्पेस नहीं हो सकता।
फंक्शंस वाले स्पेस वेक्टर स्पेस के लिए S2 जो सेट दिया हुआ है ये कभी भी सब स्पेस नहीं फॉर्म कर सकता क्योंकि इसमें जीरो एलिमेंट नहीं है। और सबसे पहली एल्गोरिदम का स्टेप मैंने यही बताया, यू हैव टू चेक वेदर जीरो एलिमेंट ऑफ योर स्पेस बिलोंग्स टू द प्रपोज्ड सेट और नॉट। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि जीरो एलिमेंट जो है वो उस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं। तो S1 ऑप्शन में हम अभी क्लियर नहीं है, डाउट में है, लेकिन S2 ऑप्शन तो हमारा क्लियरली डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब जरा S3 पे आते हैं। जरा S3 सेट के बारे में देख लेते हैं। S3 में वो सारे फंक्शंस होंगे जो 3 पॉइंट पे जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का ये सेंस हुआ, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का ये सेंस हुआ कि कुछ फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगा, कुछ आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो S3 के अंदर वो सारे फंक्शंस हैं जिनकी 3 पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। नाउ यू हैव टू थिंक वेदर दिस जीरो मैप बिलोंग्स टू S3 और नॉट। आपको ये सोचना है। तो अगर कुछ देर के लिए हम मानते हैं कि S3 के अंदर जीरो मैप है, तो क्या जीरो मैप की 3 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है? 3 पे जीरो मैप की आप लिमिट निकालेंगे तो जीरो आएगी, और जीरो एक फाइनाइट नंबर है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि लिमिट की वैल्यू कोई फाइनाइट आ रही है कि नहीं। तो आपको दिख रहा है कि जीरो मैप की जो 3 पॉइंट पे लिमिट आ रही है वो जीरो आ रही है, एक फाइनाइट नंबर है। तो इसका मतलब कि जीरो मैप S3 के अंदर बिलोंग करेगा। क्या हुआ? जीरो मैप S3 के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि S3 के अंदर जीरो एलिमेंट है। अब भाई जीरो एलिमेंट होने से केवल इतना, जीरो एलिमेंट हो जाने से तो वेक्टर स्पेस होगा नहीं, यानी कि हम S3 और S1 में अभी डाउट है, इनके अंदर जीरो एलिमेंट्स तो है, यानी कि जीरो मैप तो इसमें बिलोंग कर रहा है। आगे का प्रोसेस हम चेक करेंगे, सॉरी इट्स S3, तो आगे का प्रोसेस हम चेक करेंगे। बट S2 तो डिस्कार्ड हो गया, S2 ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जीरो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ज़रा अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन हमसे क्या पूछ रहा है? ऑप्शन में कह रहा है ओनली S1, क्या केवल S1 ही है? तो भैया अभी हम कन्फ्यूजन में हैं, वी कांट से। ओनली S2, क्या केवल S2 ही है जो सब स्पेस फॉर्म करेगा? अभी अभी हमने देखा कि S2 तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन बी हो ही नहीं सकता क्योंकि S2 तो सब स्पेस बना ही नहीं रहा। ऑप्शन सी में आपको दिया गया S1 S2 आर सब स्पेसेज, मतलब सॉरी S1 और S3 फॉर्म कर रहे हैं बट नॉट S2, S2 नहीं कर रहा है। और आपको एक सही भी टिक किया हुआ है, बट अभी वहाँ हम डायरेक्टली नहीं पहुँचेंगे। तो S1 S3 हैं, इस बात को अभी तो हम श्योर कह नहीं सकते क्योंकि केवल जीरो एलिमेंट बिलोंग किया है। केवल एक बात हम स्ट्रांगली कह पा रहे हैं कि S2 तो नहीं है, S2 नहीं फॉर्म करेगा। इस बात का कंक्लूजन हमने निकाल लिया है जीरो एलिमेंट्स को चेक करके। तो बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। और अब हम बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। डी में दिया गया ऑल द 3 आर वेक्टर स्पेसेज, मतलब जो तीनों सेट्स दिए गए हैं तीनों वेक्टर स्पेस है। नहीं भैया, S2 तो नहीं होगा ना, वो तो हमने चेक करा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। आपके पास एक MCQ प्रॉब्लम है, 2 ऑप्शंस डिस्कार्ड हो गए। KBC खेल रहे हैं, आपके पास 50-50 का लाइफलाइन लग गई। अब आपको A और C ऑप्शन पे देखना है। ठीक है, B और D को आपने डिस्कार्ड कर लिया, केवल A और C ऑप्शन आपको चेक करने हैं। तो A और C ऑप्शन में आपको S1 चेक करना है दोनों में। तो जल्दी से हम S1 की बात कर लेते हैं कि क्या S1 वाला सेट जो है वो सब स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं। अगर S1 वाला करेगा तो फिर हमें S3 भी चेक करना पड़ेगा। S2 तो पहले ही हाथ ऊपर कर दिया है कि हम सब स्पेस फॉर्म नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होता है यू हैव टू चेक वेदर द जीरो एलिमेंट ऑफ द पेरेंट वेक्टर स्पेस बिलोंग्स टू योर प्रपोज्ड सेट और नॉट। तो आपने ये चेक करा कि उस सबसेट के अंदर जीरो एलिमेंट है कि नहीं। दूसरा पॉइंट होता है कि आप चेक करिए कि अगर कोई एलिमेंट F बिलोंग करता है आपके सेट में, तो अगर उसकी स्केलिंग कर दी जाए, C कोई एलिमेंट अगर फॉर एवरी C बिलोंग्स टू द फील्ड, फील्ड का एलिमेंट यानी कि आपके पास रियल फील्ड है तो R से, तो क्या C.F यानी कि अगर स्केलिंग कर दी जाए वेक्टर की तो क्या वो उसी सेट के अंदर होगा। पहला सब स्पेस चेक करने की पहली स्टेप क्या होती है एल्गोरिदम की कि यू हैव टू चेक जीरो एलिमेंट, प्रेजेंस ऑफ जीरो एलिमेंट।
जब आपने देख लिया कि जीरो एलिमेंट उसके अंदर है तो दूसरा स्टेप ये होता है कि आप चेक करिए कि अगर कोई एलिमेंट f है उस सेट के अंदर तो क्या उसकी स्केलिंग कर दी जाए, c कोई भी स्केलर c से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या सी एफ भी उसके अंदर होगा, ये हमें चेक करना है। तो देखते हैं S1 में क्या की कहानी है। मान लीजिए कि F1 कोई मैप है जो कि S1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अगर F1 S1 को बिलोंग कर रहा है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, S1 की डेफिनेशन क्या है, वो एलिमेंट यहाँ पे होते हैं जिनकी 3 पे लिमिट 0 आ जाए। तो x टेंस टू 3 F1 शुड इक्वल टू 0। अगर F1 S1 को बिलोंग कर रहा है देन इट विल इम्प्लाई कि F1 की लिमिट 3 पे 0 है। अब हमें एक स्केलर वैल्यू लेनी है, रियल वैल्यू कोई लेनी है, c मान लीजिए आपका कोई रियल नंबर c है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि क्या c डॉट F1 S1 में है कि नहीं है। क्या करेंगे, देखिए अब हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे 3 पॉइंट पे c डॉट F1 के लिए और देखेंगे वेदर दिस इज 0 और नॉट। अगर ये 0 हो गया देन इट विल इम्प्लाई कि c डॉट F1 भी आपका S1 को बिलोंग कर रहा है, दूसरा टेस्ट पास हो जाएगा। ज़रा हम देखते हैं कि क्या लिमिट की वैल्यू ये आती है कि नहीं आती है, ठीक। ये हम ज़रा देखते हैं। आपको लिमिट की प्रॉपर्टी पता होगी, स्केलर को हम बाहर कर सकते हैं, c आपका बाहर आ गया, x टेंस टू 3 F1 और आपको पता है कि F1 को हमने लिया है कि F1 आपका S1 में है तो लिमिट x टेंस टू 3 F1 तो 0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू वैनिश कर गई तो टोटल c डॉट 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि इफ़ F1 belongs to S1 then it implies c dot F1 belongs to S1 for every c belongs to your real field, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि S1 ने दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया, दूसरा टेस्ट भी S1 ने पास कर लिया। तीसरा टेस्ट होता है, तीसरा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले यू हैव टू चेक 0 एलिमेंट, देन यू हैव टू चेक कि अगर आपका f बिलोंग कर रहा है S में देन इट शुड इम्प्लाई दैट c डॉट f ऑल्सो बिलोंग्स टू S फॉर एवरी स्केलर c। और तीसरा और आखिरी स्टेप होता है जिसको चेक करने के बाद आप क्लियरली बोल सकते हैं कि वो सेट आपका सब स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं। वो स्टेप होता है कि यहाँ पे आपको c डॉट f प्लस g की प्रेजेंस दिखानी होती है S में, जहाँ पे f और g दोनों S के मेंबर्स होते हैं। यानी कि अगर S सेट के अंदर f और g दो एलिमेंट्स हैं तो c डॉट f और g भी उसी के अंदर होगा, ये आपको चेक करना है। तो ज़रा S1 के लिए हम चेक कर लेते हैं, S1 के लिए हम चेक कर लेते हैं। माना कि f और g आपके S1 में बिलोंग कर रहे हैं देन इट विल इम्प्लाई दैट लिमिट x टेंस टू 3 f इक्वल्स टू 0 इक्वल टू g भी यहीं लिख देते हैं, x टेंस टू 3g। f और g बिलोंग कर रहे हैं S1 में, इसका मतलब उनकी लिमिट 0 आ रही है। और हमने ये देख लिया कि c डॉट f की लिमिट भी 0 आ रही है, इसकी भी लिमिट 0 आ रही 3 पे, यानी कि ये भी बिलोंग कर रहा है। तो हमें चेक करना है कि क्या c डॉट f प्लस g भी यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। देखते हैं, c डॉट f प्लस g की हम क्या करते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 और फिर लिमिट की प्रॉपर्टी होती है लीनियर प्रॉपर्टी, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है फंक्शंस पे, लीनियर प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, f प्लस लिमिट x टेंस टू 3 g। आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा क्योंकि g आपका बिलोंग कर रहा है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि g बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये c डॉट f प्लस g 0 हो रहा है इसका मतलब ये S1 को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स c डॉट f प्लस g बिलोंग टू S1, इट इम्प्लाइज दैट S1 इज अ सब स्पेस, S1 आपका सब स्पेस हो गया, ठीक है। तो S1 सब स्पेस हो गया, S2 सब स्पेस नहीं होगा और हमें S3 के बारे में चेक करना है। एल्गोरिदम क्या है, वही होगी हमारे पास कि हमें 0 एलिमेंट की प्रेजेंस चेक करनी है, हमें c डॉट f की प्रेजेंस चेक करनी है और फिर हमें चेक करना है कि c f प्लस g बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो S1 के लिए हमने देखा ऐसा हो रहा है, S2 के लिए 0 एलिमेंट की एब्सेंस है और S3 में आप चेक करेंगे कि ऐसे फंक्शंस यहाँ पे हैं जिनकी लिमिट 3 पे एग्जिस्ट करे तो 0 एलिमेंट यहाँ पे है। और अगर f की लिमिट 3 पे एग्जिस्ट कर रही है तो अगर किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आप इसको इजीली देख सकते हैं।
और अगर एफ और जी दो फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो S3 भी आपका सब स्पेस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको पता क्या चला कि S1 और S3 सबसेट्स आपके सब स्पेस फॉर्म कर रहे हैं, S2 नहीं कर रहा है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है। आपने B और D तो पहले से डिस्कार्ड कर रखे थे और अब आपको दिख गया कि S1 और S3 दोनों सही हैं, तो यहाँ पे S1 और S3 सही हैं बट नॉट S2। और पता है आपको क्वेश्चन में एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चेक करना होता है। S1 ऑप्शन तो सही है बट नॉट ओनली S1, केवल S1 सही नहीं है भाई, S3 भी तो सब स्पेस फॉर्म कर रहा है ना, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। थ्रू आउट द जर्नी हमने ये सीखा कि आपको सब स्पेस अगर चेक करना है, यहाँ पे हमको एक फंक्शन स्पेस दिया हुआ था और 3 सबसेट्स दिए हुए थे। हमारा टारगेट था चेक करना कि सब स्पेस इसमें से कौन फॉर्म करता है, ठीक है, तीनों में हमको चेक करना था। हमारे पास एल्गोरिदम जो थी, फ्यूचर में आपको कोई भी सबसेट दे दिया जाए और लीनियर स्पेस और आपको बोला जाए कि सबसेट चेक करिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि 0 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि नहीं वहाँ पे। दूसरा क्या है, आपको चेक करना है कि इफ़ f बिलोंग्स टू s देन वेदर इट इम्प्लाइज दैट c डॉट f बिलोंग्स टू s फॉर एवरी स्केलर c, ठीक है। और तीसरी और लास्ट चीज़ होती है कि c डॉट f प्लस जी, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ दैट सेट, वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं वहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ और हम लोग उसकी डिटेल एनालिसिस करके देखेंगे कि फ्यूचर में कैसे इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट इन्फॉर्मेशन लिख रखा है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर आपको चेक करना है इफ़ V over F इज अ वेक्टर स्पेस एंड S is a subset of V, then for checking whether S is a subspace of V or not, you have to perform the following 3 steps. First one is what? Check whether there exists a 0 element in vector space or not. दूसरा होता है check for scalar C in field whether C dot alpha belongs to vector space or not. तीसरा और लास्ट स्टेप होता है फॉर एनी C, यानी कि कोई भी स्केलर C के लिए अगर 2 वेक्टर्स अल्फ़ा बीटा आपके V से हैं तो C डॉट अल्फ़ा प्लस बीटा आपको V को बिलोंग करता है कि नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे एक एरर है, ये जहाँ पे आपको V चेक करने को मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये S चेक करना है, S में चेक करना है आपको, क्योंकि S आपको सबसेट दिया हुआ है। ओके, आई होप इतना एनफ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए आप चीज़ों को रिपीट करेंगे। ओके, बाय।